श्री भगवान उवाच। इमो विवस्वते यागं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरेक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान ने बोला, निराकार सदाशिव ज्योति स्वरूप मैंने यह अविनाशी ऊर्जा रूप योग कल्प पूर्व भी जर्जरीभूत बुद्धि विवस्वत चेतन ध्रुवतारा हीरो को पुरुषोत्तम संगम में प्रविष्ट होकर कहा था। विवस्वत ने वृषभ रूप बैल बुद्धि मनुआ संगठित चतुर्मुखी सूक्ष्म शरीरी ब्रह्मा को कहा। मनु ने कामेच्छाधारी पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, जिसने तक्षकदंश से अकाल मृत्यु पाई। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को विक्रमादित्यादि दाढ़ी मूछ वाले विकारी राजर्षियों ने द्वापर में जाना। हे शत्रुतापक, वह योग लंबे 2500 वर्षीय विदेशी और विधर्मी द्वैतवादी दैत्यों के द्वापरयुगी काल से ही यहाँ पापी कलयुग में पूरा नष्ट हो गया। पहले संगमी शूटिंग में ब्रह्मर्षियों ने, फिर देवर्षियों ने और अंत में द्वैतवादी द्वापुर से विक्रमादित्य जैसे राजर्षियों ने जाना है। अभी राजयोगी सदा स्वाधीन राजाओं का राज्य है या सदा पराधीन प्रजातंत्र राज्य है। कलियुगांत में तू मेरा भक्त और सखा है। इस कारण से वो ही हर चतुर्युगी के आदि में यह परम प्रसिद्ध प्राचीन कल्प पूर्व का योग मैंने आज मुकर्रर रथधारी तुझको पुरुषोत्तम संगम में कहा है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने बोला, ज्ञान सूर्य शिवनेत्री विवस्वत का जन्म परम पूर्वकाल कल्प के आदि में और आपका जन्म कलियुगांत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युगी के आदिकाल में हुआ ऐसे कहा। यह कैसे मानूं? यह तो दो विपरीत बातें हो गयी। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, दिव्य जन्मा प्रवेश योग्य सदाशिव ज्योतिरूप मेरे और तेरे 5000 वर्षीय चतुर्युगी के असंख्य कल्पों में असंख्य जन्म बीते हैं। कलियुगांत में यदा यदा ही धर्म से गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक और रामायण में कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, उन सब कल्पों के कलियुगांत में हुए जन्मों को चतुर्युगी अर्थात कल्प की हूबहू पुनरावृत्ति से मैं त्रिकालज्ञ शिव अजन्मा और अगर्भा होने कारण जानता हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग में खास है अजन्मा अगर्भा अभोक्ता अकर्ता होने कारण देह में सदा अनासक्त कभी क्षरित न होने वाला अमोघ वीर्य प्रवेश होने योग्य और गर्भ से अजन्मा होते हुए भी आत्मिक प्यार से भरपूर मैं निराकार बिंदुरूप शिव ज्योति देह भाव से सदा शून्य प्राणियों का श्रेष्ठतम और अहिंसक शासन करता होते भी
अपने मुकर्रर अर्जुन आदम की रथ रूपी दैहिक इंद्रियों की प्रकृति को आधीन करके प्रबलतम आत्म शक्ति से गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में प्रवेश तुम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब तामसी कलियुगांत होते होते सनातन सद्धर्म की और धर्म पिता की घोर ग्लानि और मन वचन कर्म से हिंसक इस्लाम क्रिश्चियन आदि अधर्म या विधर्म की वृद्धि या नास्तिकवाद होता है, तब ही गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्व धर्मान परित्यज्य अनुसार सब विधर्मियों अधर्मियों का मैं शिव तामसी बने अर्जुन आदम हीरो पात्र में प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं संतों की रक्षा के लिए ज्ञान और कर्म इंद्रियों से हिंसा रत दुराचारियों के विनाश के लिए और यहाँ ही 100% वैष्णवी सद्धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ कलियुगांत प्लस सत्युगादि के 2 युगों के बीच पुरुषोत्तम संगम युग में दिव्य प्रवेशनीय जन्म लेता हूँ। गीता के इन चौथे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के अनुसार जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे दिव्य प्रवेशनीय मानवीय रथ कपिध्वज अर्जुन को और इस मुकर्रर रथ के जन्म और कर्मों को जो कलियुगी तामसी बुद्धि अर्जुन रथ वाले गीता वर्णित 13वें अध्याय के 5वें श्लोक के इंद्रियादि 23 जड़जड़ीभूत तत्वों सहित गीता ज्ञान के सार 13वें अध्याय के 2-3 श्लोक के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानता है, वह देह रूप देहभान को त्याग कर मुझ सदगति दाता सदाशिव ज्योति सुप्रीम बाप टीचर सद्गुरु को पाता है और फिर से आधा कल्प इस नरक में जन्म नहीं लेता। स्वर्गीय विश्व वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। हर कल्प में पहले भी राग भय क्रोध रहित मेरी अव्यक्त मूर्तिना में ध्यान मग्न एवं मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तप से माना मेरी आत्म स्मृति से पवित्र बन मेरे विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जैसे संबंधों से मुझको समर्पित होते हैं उनको उसी नजदीकी संबंध से मैं अपनाता हूँ। हे पृथ्वीपति, अच्छे लोग मेरी डाली गई श्रेष्ठतम परंपरानुसार सब रीति मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं, गाते हैं। महाजनेन येन कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस असंभव को संभव करता
पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में कर्मों की सफलता के इच्छुक देव यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि यही साक्षात मननशील मनु के पुत्र रूप मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है। देवलोक या नरकलोक पृथ्वीलोक में नहीं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कल्प चतुर्युगी पहले भी हर व्यक्ति के स्वभावानुकूल मैंने पुरुषोत्तम संगम में हुए गुण कर्म के विभागानुसार नंबरवार 4 वर्णों को रचा था। उसका मेरी श्रीमत से मेरे समान बने ज्योतिर्लिंग रूप अव्यक्त मूर्ति के कर्ता होने पर भी सदा शिव ज्योति अकर्ता, अभोक्ता, अगर्भ जन्मा, अनासक्त एवं निर्विकारी मुझ अक्षर निराकारी को मूर्तिमान महादेव शंकर, भोगी आत्मा महादेव समझ लेते हैं। निराकार सदा शिव ज्योति परमधाम वासी है। शंकर आदम एदम काशी कैलाशी वासी साकारी दुनिया का वासी। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न मुझे कर्मों के फल में कोई आसक्ति इच्छा है। ऐसे जो भली भांति मंथन करके मुझ सदाकाल निर्लिप्त रूप को जान लेता है, वह स्वर्ग या वैकुंठ के 21 जन्म अर्थात सत्रेतायुगी आधा कल्प कर्मों में नहीं बंधता, सदा सुखी रहता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। ऐसा जानकर पूर्व कल्प कल्पांतर के पुरुषोत्तम संगम युगी मुक्ति के अभिलाषियों ने भी हूबहू ऐसा ही कर्म किया था। इसलिए हर कल्प के ज्यों के त्यों हूबहू पुनरावृत्ति नियम से तू पूर्व से पूर्वतर हर चतुर्युगी में किए हुए कर्मों को मुकर्रर रथ में मुझे पहचान कर ही कर। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है, ऐसे कर्म थ्योरी के बारे में 2500 के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। पूरे बुद्धिहीन बन पड़े तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूँ, जिसे सच्ची गीता संविधानानुसार जानकर सत्रेता के आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म को जानना चाहिए और विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म को भी जानना चाहिए, और आत्म बिंदु की स्मृति द्वारा अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म गति अति गहन है, जो केवल मैं सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में ही आकर बताता हूँ। कर्मण्यं कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। जो व्यक्ति आत्म स्मृति से कर्म में अकर्म को निस्संकल्प अर्थात भाव विहीन होते हुए बिंदु रूप बनकर देखता है, और जो कर्म त्याग में भी सदाकाल संकल्प शून्य रहते हुए न किंचिदपि चिंतयेत्, गीता के 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, ऐसी मनसा से कर्म देखता है, वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मापुत्र है।
और वह योगी संपूर्ण सर्व संकल्प सन्यासी। गीता के 6वें अध्याय का 4 श्लोक जैसा कर्म करने वाला है। बाप तुम बेहद के सन्यासियों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम् बुधा। जिस व्यक्ति के लौकिक अलौकिक सब कार्य हिंसायुक्त काम विकार के संकल्प से रहित हैं, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से द्वैतवादी द्वापुर से हुए अनेक 63 जन्मों के अपने पाप कर्म जलाने वाला पुरुषोत्तम संगम युगी पंडित कहते हैं। बाकी सभी साधारण हो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। शिव बाबा सिवा किसी के आश्रयहीन कर्मफल की आसक्ति त्याग कर नैष्कर्म में सिद्धि। गीता के 18वें अध्याय का 49वां श्लोक से सदा संतुष्ट हुआ वह सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ नहीं करता, सदा शिव ज्योति समान जैसे निराकारी अभोक्ता अकर्ता रहता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सांसारिक आशारहित अपने मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता एकाग्र भावेन तन धन धाम से सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी मुझ शिव ज्योति अभोक्ता समान सदा निराकारी परमधाम वासी बन सांसारिक इच्छा मात्रम अविद्या होकर केवल विष्णु लोकीय पुरुषार्थ निर्वहनार्थ अनिवार्य शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को नहीं पाता, पतित देह और दुनिया में भी सदा निष्पाप निष्कलंक है। यत्पृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि तनिबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। दैहिक आसक्ति रहित एक सिवा सभी से बंधन मुक्त शिव की सच्ची गीता एडवांस ज्ञान में अडोल दृढ़ बुद्धि वाले और तन मन धन समय संबंध की शक्तियों द्वारा यज्ञ सेवा भाव से अटूट चलने वाले के सारे भूत वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। यज्ञ सेवा में तन धनादि सब कुछ अर्पित हुआ ब्रह्म है। चतुर्मुखी ब्रह्मा द्वारा पंचम ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म की योगाग्नि व ज्ञानाग्नि में अर्पित हवि भावना से अर्पित हुई वस्तुएं भी परम ब्रह्म हैं। ब्रह्म तत्वाग्नि में मनसा वाचा या कर्मणा रुद्र ज्ञान की यज्ञ सेवा से समाधिस्थ उस महत ब्रह्म ज्ञान से भरपूर इसी सृष्टि में संपन्न हुआ। देखिए गीता के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। ब्रह्मलोक ही गंतव्य है। मूर्तिमान रूहानी शंकर के बीज रूप पंच तत्वों की देह का मुखमंडलीय अणु अणु दैवमेवापरे यज्ञो योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञो यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगीजन चौमुखी ब्रह्मा कुमार कादि भोगी देवों की यज्ञ सेवा से ही पृथक पृथक रीति उपासना करते हैं।
जबकि अन्य केवल यज्ञ सेवा से बीज रूप रुद्र यज्ञ को ही परम ब्रह्म योगाग्नि में होम करते हैं। फिर भी एक अव्यक्त मूर्ति की स्मृति से उपासना ही श्रेष्ठ है। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य ब्राह्मण कर्ण चक्षु आदि 11 इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, जबकि अन्य गृहस्थी शब्द स्पर्शादि विषय भोगों को कर्ण त्वचादि 5 ज्ञान इंद्रियों की आग में साक्षात ईश्वरीय याद द्वारा ही आहुति देते हैं। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे सभी इंद्रिय कर्मों व अपान उदान आदि 5 प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। इसी प्रकार विनाशी पदार्थों की सेवाएं, भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ या अनेक्षय योग यज्ञों तथा दूसरे आत्मा के अनेक जन्मों के काल्पनिक अध्ययन के ज्ञान यज्ञ सेवी व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगीजन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। आपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणा। अन्य भक्त योगी प्राणवायु को परमात्म स्मृति समझ जड़त्व में अपान वायु में प्राण वायु की तथा जड़ प्राण वायु में अपान वायु की भक्ति योगाग्नि कुंड में आहुति देते हैं, जबकि अन्य भक्त योगी इन्हीं प्राण अपान दोनों की गति को रोककर अर्थात अल्प काल के लिए निसंकल्प होकर निल बुद्धि रूपी कुंभ के शक्तिदायक कुंभक रूप प्राणायाम के अल्प आश्रय में रहते हैं। यथार्थ में तो यहाँ प्राणवायु रूपी शुद्ध संकल्प और अपान वायु रूपी अशुद्ध संकल्पों की बात है, अर्थात दैहिक वायु तत्व को रोकने छोड़ने की। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अन्य न खाने पीने आदि के उपवासों में नियमित आहार वाले हठ योग पूर्वक प्राणों को मनमत या मानव मत पर प्राण वायु में हवन करते हैं। स्वाहा स्वाहा वाले तन तापित यज्ञ से क्षीण हुए पाप वाले ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के भक्ति मार्गी यज्ञकर्ता भी नंबरवार यज्ञ के ज्ञाता हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद यज्ञ से बचे अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को जाते हैं। भ्रष्ट कर्मी कर्मघमंडी कुरुओं में हे धर्मानुकूल उत्तम अर्जुन, यज्ञ सेवा विहीन स्वार्थी नास्तिकों को संपूर्ण विनाश चिंतन से यह संसार भी सुखदायी नहीं है, फिर दूसरा अतीन्द्रिय सुख का सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ सुखदायी कैसे होगा। इस प्रकार संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा मुख से
भांति भांति के मेले सम्मेलनादि यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सब यज्ञों को कुरुवंशियों की कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न जान। ऐसा जानकर तू कुरुवंशियों की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से हुए हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे शत्रु पीड़क, नाशवान भौतिक पदार्थों से किए गए भौतिक अग्नि द्वारा चालित यज्ञ से अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, जो शतवर्षीय ज्ञान योगाग्नि से निरंतर संचालित है। हे पृथ्वीश्वर, अखिल विश्व धर्मों के सारे वाम मार्गी भक्ति मार्गीय अंत श्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्मकांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। राजस्व अर्थात स्व अर्थात आत्मा का सच्चा स्वराज्य प्रदाता यज्ञ। अश्वमेध अर्थात मन रूपी तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। परमादर पूर्वक ज्ञान की सेवा द्वारा व्यक्तिगत साप्ताहिक कोर्स में प्रश्नोत्तर पूर्वक उस रुद्र ज्ञान यज्ञ को तू जान ले। एडवांस सच्ची गीता के तत्वदर्शी परम ब्रह्मावत्स ज्ञानीजन तुझे साक्षात ब्रह्मा मुख निसृत वेद वाक्यों के कपिल सांख्य ज्ञान का उपदेश करेंगे। फर्रुखाबाद 5/26 A सिकंदराबाद जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ईमेल a1spiritual1@gmail.com। वेबसाइट www.pbks.info www यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे पंडा रूप पांडु के पुत्र, जिस पांडव पति जगतपिता को जानकर फिर से इस संसार में ऐसे अल्पकालीन संबंधियों के दैहिक मोह को तू इस जन्म में नहीं पाएगा, फिर तो जिस जगत पिता से देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीजरूप अव्यक्त लिंग में समाये स्वर्गीय प्लस नारकीय सृष्टि वृक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। चाहे सब पापियों से भी महा धोखेबाज और महापापी अजामिल जैसा नीच क्षुद्र माना गया अधिक पापी क्यों न हो, तो भी दया के भंडार शिव बाबा पुत्र महादेव अर्जुन आदम यहोवा अग्निदेव स्वरूप से ज्ञानी शंकर चाप जहाज से निस्संदेह सारे ही 63 जन्मों से आधा कल्प के द्वापुर कलयुग नारकीय पाप समुद्र को तू देहरूप नाव में बैठा ज्ञान योग बल से तैर कर पूरा पार कर जाएगा। शंकर चाप जहाज जेही चढ़ी उतरही पार नर बूढ़ी सकल संसार नानक नाम जहाज। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, द्वैतवादी युग से काम क्रोधादि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अखूट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्नि देव अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्त्वज्ञानं
इस संसार में सच्ची गीता एडवांस ज्ञान समान परमोत्कृष्ट पवित्र तो कोई धर्म शास्त्रों में कुछ भी नहीं है। ईश्वरी याद से संपूर्ण सिद्ध रूप हीरो पाठधारी विश्वपिता जगन्नाथ विश्वनाथ यहोवा अग्निदेव जगतपिता आदम या अर्जुन के पुरुषार्थ पूर्ण होते ही समय आने पर अपनी आत्मा में स्वयं उस संज्ञान अर्थात सांख्य योग को पाता है, जिससे भूतल देखें शैलवन भूतल भूरी निधान। रामायण बाप को निरंतर अव्यभिचारी रीति याद करने से संपूर्ण ज्ञान आपे ही इमर्ज हुई। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति से संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय वश करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम में इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परम धाम की शांति पाता है या परम ब्रह्मलोक परमाकाश यही उतार लेता है। श्रद्धकालश्च संशयात्मा विनश्यति नायं रागोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञानी और अश्रद्धालु तथा संशयालु सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर की राजाई या देव पद प्राप्ति से नष्ट हो जाता है। संशयालु व्यक्ति को ना यह नारकीय क्षणिक काग विष्ठा जैसे सुख का संसार है, न पारलोकीय स्वर्ग और न वैकुंठ का विष्णु लोकीय अतीन्द्रिय सुख है। योगसंन्यस्त कर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। हे ज्ञानजय, स्टार रूप आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी एडवांस सच्ची गीता ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांध। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो।